Now come to the next problem. Average turnaround time in non-preemptive and preemptive priority scheduling. There are 5 processes. Arrival time, bus time of priority आपको given है, जिसमें बता रखा है 1 is higher and 5 is lower. ठीक है, अब अपन चलते हैं, सबसे पहले नॉन प्रिएम्प्टिव का गैंग चार्ट बनाते हैं. वंस वो करेक्ट बन गया तो फिर आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम तो क्लियरली सही बन ही जाएगा. 0 टाइम पर P1 और P2 दो प्रोसेस अराइव होती हैं. P2 की प्रायोरिटी हायर है तो P2 विल एग्जीक्यूट इन द CPU. जितना उसको चलना है, क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, 3 यूनिट तक चलेगा. 3 तक एक और प्रोसेस ऐड हो गई रेडी क्यू में, दैट इज P3. P1 और P3 में प्रायोरिटी P3 की ज्यादा है, 2 है, क्योंकि 1 हाईएस्ट था तो 2 4 से हाइयर है. नाउ तो P3 विल एग्जीक्यूट. चूंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है तो इसको जितना चलना है पूरा कंप्लीट करेगा 11 तक. नाउ 11 तक कौन कौन आ गया? आपका P4 और P5 और P3 कंप्लीटेड. नाउ P1, P4 और P5 में हायर प्रायोरिटी वाला कौन है? P4. P4 जिसको कितना चलना है? 16 यूनिट ऑफ टाइम. तो 11 प्लस 16 27 है ना. नेक्स्ट ये कंप्लीट हो गया. इसके बाद आपका आता है 4 और 5. तो 4 हायर है, P1 इसको 37 और P आपका 5 जो कि सबसे लोएस्ट है, जिसको 2 यूनिट चलना है, दैट इज 37 से 39. नाउ अब अगर मैं बात करता हूं एवरेज वेटिंग टाइम, सॉरी आपको टर्न अराउंड टाइम चाहिए, दैट इज TAT. नो कैसे कैलकुलेट करते हैं? 37 माइनस 0 कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल, और मैं P1 P2 P3 इस सीक्वेंस में जा रहा हूं, दैट इज 37 प्लस P2 कंप्लीटेड ऑन 3. 3 माइनस 0 इट्स 3. क्लियर? सॉरी 3 माइनस 0 इट्स 3. नेक्स्ट P3 11 पे कंप्लीटेड, 11 माइनस 3 इट्स 8. नेक्स्ट P4 कंप्लीटेड ऑन 27 माइनस 4. 27 माइनस 4 इज 23. और लास्ट में P5 कंप्लीटेड ऑन 39 माइनस 7 32. क्लियर है? ये 5 डिवाइडेड बाय 5 प्रोसेसेस है. इस सब का सम कर लीजिएगा. 37 प्लस 3 इट्स 40 प्लस 8 48. क्लियर? 48 प्लस इन दोनों का सम है 55. 48 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 5. जो भी रिजल्ट आता है ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा. क्लियर है? नाउ दैट इज 103 अपॉन 5. नो अब अपन चलते हैं इसके प्रीएम्प्टिव वर्जन पे. प्रीएम्प्टिव में क्या है, वापस से अपन इसको स्टार्ट करते हैं. क्लियर? नाउ गैंग चार्ट की स्टार्टिंग होगी किससे? 0 से. 0 पे कौन कौन सी प्रोसेस अराइव होती हैं? P1 और P1 और P2 अराइव होती हैं. P2 की प्रायोरिटी ज्यादा है, इस वजह से P2 चलेगा. तो कितना? 3 तक. क्यों? क्योंकि 3 पे कोई और प्रोसेस अराइव होती है. 3 पे जैसे ही कोई प्रोसेस अराइव हुई, इत्तफाक से P2 का बस टाइम कंप्लीट हो गया. ये कोइंसिडेंस है. क्लियर? और P3 आ गया.
P1 और P2 में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? P1 और P3 में P3 की प्रायोरिटी ज्यादा है। P3 विल एग्जीक्यूट अप टू, जब तक कोई और ना आ जाए, P4। कब तक पे आ रहा है? 4 पे। 4 पे जैसे ही आए, P3 की प्रायोरिटी है 2 और P4 की प्रायोरिटी है 3। चूंकि P3 ही हायर प्रायोरिटी का है, P3 विल कंटिन्यू अप टू, जब तक नया ना आ जाए 7। बट साथ में ये बात ध्यान रखना कि जो चल रहा है उसको 7 तक चलना भी है कि नहीं। तो 1 और 3 4 यूनिट चला और सच में इसको तो 8 यूनिट तक जाना है, रास्ता बहुत लंबा है, कोई दिक्कत नहीं है, P3 कंटिन्यू करेगा। नाउ 7 पे कौन आया? P5, जिसकी प्रायोरिटी भी P3 से छोटी है, तो P3 ही कंटिन्यू करेगा। कब तक? जब तक अब उसे चलना है। क्यों? क्योंकि कोई आने वाला तो नहीं है। नाउ P3 कंप्लीट हो चुका है 11 पे। एक बात इस पॉइंट पे बहुत ऑब्जर्व करने वाली है, 3 से लगा करके 11 तक P3 ही चल रहा है, लेकिन 4 और 7 पे कॉन्टेक्ट स्विच होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इस टाइम पर रेडी क्यू में 4 पे P4 प्रोसेस आई, इंटरप्ट सर्विस रूटीन ने चेक किया होगा कि जो चल रही प्रोसेस की प्रायोरिटी हायर है और जो न्यू प्रोसेस आई उसकी लोअर है, तो आप चलने वाले को ही वापस लेकर आओ, है ना। और उसी तरीके से 7 पर भी ये काम होगा। आप इसको देख करके, क्योंकि आप यूजर हो, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट आपको सोचना सीपीयू के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ये कॉन्टेक्स्ट स्विच आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस बातों का बहुत केयरफुली आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? जब जब कोई प्रोसेस अराइव होती है, इवन चाहे वो प्रायोरिटी हो चाहे वो SRTF हो, क्योंकि SRTF में भी शॉर्टर प्रोसेस जो रनिंग प्रोसेस को क्या करती है? प्रीएम्प्ट करती है। बट आने वाली प्रोसेस शॉर्टर है या नहीं, ये बात कैसे पता करोगे? इसके लिए इंटरप्ट करना पड़ेगा ना सीपीयू को। तो ये इसलिए कॉन्टेक्स्ट स्विच गिना जाता है। नाउ बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। P2 और P3 कंप्लीटेड, अब P4 की प्रायोरिटी दैट इज 16 यूनिट 27 तक कंप्लीट होगा। P4 कंप्लीटेड। P1 आपका अगेन 37 पे कंप्लीटेड और P5 39 पे कंप्लीटेड, जो कि सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी का प्रोसेस था, जिसको 2 यूनिट एग्जीक्यूट करना था। नाउ अब अगर मैं बात करता हूं एवरेज टर्न अराउंड टाइम, जो कि इन्होंने पूछा है, P1 प्रोसेस कंप्लीटेड ऑन 37 minus 0 is 37. P2 completed on 3 minus 0 it's 3. P3 completed on 11 minus 3 it is 8. P4 completed on 27 plus 4, 27 plus 4 is 27 minus 4 it's 23. Clear? और P5 completed on 39 और minus 7 it is 39 minus 7 is 32 divided by 5. Now when you observe this, every data is same, so resultant will be same. तो ये आता है आपका 103 ना, 103 अपॉन 5। क्लियर? दोनों का सेम ही आपका वेट टर्न अराउंड टाइम निकल करके आया है। क्लियर? इज देयर एनी डाउट?